हम सब बॉलीवुड के बारे में जानते हैं और जानते भी हैं कि ये फ़िल्म कैसे बनती है। लेकिन आइए ज़रा इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं कि सबसे पहली फ़िल्म कब बनी थी और उस दौरान फ़िल्में कैसी होती थी। आइए ज़रा सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी भाषा में फ़िल्म बनाने का उद्योग है। बॉलीवुड नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग हॉलीवुड के तर्ज पर रखा गया है। हिंदी फिल्म उद्योग मुख्यतः मुंबई शहर में बसा है। यह फिल्मी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों दिलों की धड़कन है। हर फिल्म में कोई संगीत में गाने होते हैं। इन फिल्म में हिंदी की हिंदुस्तानी शैली का चयन है। हिंदी और उर्दू खड़ी बोली के साथ साथ अवधी, बम्बईया, हिंदी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसी बोलियां भी इनकी संवाद है और गानों में उपयुक्त होती हैं। प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भय इत्यादि मुख्य विषय फिल्मी दुनिया के होते हैं। ज़्यादातर गाने उर्दू शायरी पर आधारित होते हैं। भारत में सबसे बड़ी फिल्म निर्माताओं में से एक शुद्ध बॉक्स ऑफिस राजस्व का 43% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिल और तेलुगु सिनेमा का 36% का प्रतिनिधित्व राज्य करता है। क्षेत्रीय सिनेमा के बाकी 2014 के रूप में 21% का गठन है। बॉलीवुड दुनिया में फिल्म निर्माण के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। बॉलीवुड कार्यकर्ता लोगों की संख्या और निर्मित फिल्म की संख्या में दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म उद्योग में से एक है। पीके के अनुसार वर्ष 2011 में 3.5 अरब से अधिक टिकट ग्लोब में, जो तुलना में हॉलीवुड में 90 लाख से अधिक टिकट भर में बेची गई थी। बॉलीवुड सन 1969 में भारतीय सिनेमा में निर्मित फिल्मों की कुल के बाहर 2014 में 252 फिल्मों का निर्माण हुआ। आइए ज़रा बॉलीवुड के इतिहास पर नज़र डालते हैं। भारत में प्रारंभिक सिनेमा का इतिहास 1895 में लुमिनर ब्रदर्स ने पेरिस सलून संभावना में इंजन ट्रेन की पहली फिल्म प्रदर्शित की थी। इन्हीं लुमिनर्स ब्रदर ने 7 जुलाई 1896 को बम्बई के बटसन होटल में फिल्म का पहला शो दिखाया था, जिसका ₹1 प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क देकर बम्बई के संवाद वर्ग ने वाह करताल ध्वनि के साथ इसका स्वागत किया। उसी दिन भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ। जनसमूह के जोशीले प्रतिक्रियाओं में प्रसारित होकर नोवेल्टी थिएटर में इसे फिर प्रदर्शित किया गया और निम्न वर्ग और अभिजात दोनों ही वर्गों को लुभाने के लिए टिकट की कई दरें रखी गई। रूढ़िवादी महिलाओं के लिए भी शो में जाना चलाया गया। सबसे सस्ती सीट 4 आने की थी और 1 शताब्दी में यह चपत्री वैले सिनेमा इसके सितारे, संगीत निर्देशक और दरअसल भारत के संपूर्ण व्यावसायिक सिनेमा के भाग्य विधाता थे। 1902 में के आसपास अब्दुली इसफली और J.S. मदान जैसी उद्यमी छोटे मोटे खुले मैदान में घूम कर तंबाकू में बाइस्कोप का प्रदर्शन करते थे। इन्होंने बर्मा, म्यांमार से लेकर सीलोन, श्रीलंका तक सिनेमा के वितरण का समर्थन किया। प्रारंभिक सिनेमा पियोन तथा हारमोनियम वादक पर निर्भर थी, लेकिन आवाज़ प्रोजेक्टर की गड़गड़ाहट में खो जाती थी। लेकिन अतीत फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में के नेपियन का आकर्षण बहुत जल्दी ही दम तोड़ने लगा। फिर फिल्मों के प्रदर्शन को अपनी प्रस्तुति का आकर्षण बनाने के लिए नृत्य गानों, करतूतबाजों और पहलवानों के मंच पर उतारा गया था। शुरुआती दिनों में विवेकशील भारत दर्शक विदेशी फिल्म को स्वयं से जोड़ा हुआ नहीं पाते थे। 1901 में H.H. भट्टवाडेकर दादा के नाम से विख्यात ने पहली बार भारतीय विश्व वस्तु और
न्यूज़ शैली की शूटिंग की। इसके तुरंत बाद ही तमाम यूरोपीय और अमेरिकन कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए भारत में शूट की गई भारतीय न्यूज़ रीलों का लाभ लिया। फरवरी 1901 में कोलकाता के क्लासिन थिएटर में मंचित अली बाबा बोध सीताराम नामक नाटकों की पहली बार फोटोग्राफी हीरालाल सेन ने की थी। यद्यपि भारतीय बाजार और यूरोपीय और अमेरिकन फिल्मों से यह पटा हुआ है, लेकिन बहुत कम दर्शक इन फिल्मों को देखने आते थे क्योंकि आम दर्शक इनमें से अपने को अलग अलग पाते थे। मई 1912 में अतीत कैमरा फिल्म स्टॉक और यंत्रों का प्रयोग करके हिंदू संत पुंडलीक पर आधारित एक नाटक का फिल्मांकन और आरसी टॉरिन ने किया, जो भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म है। पहली फिल्म थी 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र। फिल्म काफ़ी जल्द से ही भारत में लोकप्रिय हो गई और 1930 में और 200 फिल्में प्रतिवर्ष बनाने लगी। उस टाइम पहली बोलती फिल्म थी अर्देशीर ईरानी द्वारा बनाई गई थी आलम आरा। यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई। जल्द ही सारी फिल्में बोलती ही थी। आने वाले वर्षों में भारत स्वतंत्रता संग्राम, देश विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटना में उलझा हुआ था। उन्हीं दरमियान बनी हिंदी फिल्मों से इसका प्रभाव छाया रहा। 1950 के दशक में हिंदी फिल्मों में शेर शमशान रंगीन हो गई। फिल्मों का विषय मुख्यतः प्रेम होता था और संगीत का मुख्य अंग होता था। 1960 के और 70 के दशक की फिल्मों में हिंसा का प्रभाव रहा। 1980 में और 1990 के दशक में प्रेम पर आधारित फिल्में वापस लोकप्रिय होने लगी। 1990 और 2000 के दशक में बनी फिल्में भारत के बाहर भी काफ़ी लोकप्रिय रही। प्रवासी भारतीय की बढ़ती संख्या भी इसका प्रमुख कारण था। हिंदी फिल्मों में प्रवासी भारतीयों के विषय लोकप्रिय रहे।